चलिए, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? रियान अली, गुड आफ्टरनून। पंकज यादव, नंदलाल, लोको समेत, निशा, निकिता। चलिए, चलिए तो हम लोग सोशियो रिलीजियस मूवमेंट देख रहे थे, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। और सामाजिक धार्मिक आंदोलन में हमने राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोगों को बताया था। और उसके बाद में फिर मैं आर्य समाज, है ना, यहाँ तक हम लोग आ चुके थे, है ना। अब एक और हम यहाँ पे देखें, बड़ा फेमस पर्सनालिटी है वो, और बहुत फेमस आंदोलन भी है, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछता भी रहता है ना। और वो है स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। तो हेडिंग डालिएगा, स्वामी विवेकानंद एंड स्वामी विवेकानंद एंड राम कृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। ठीक है, कैसी है तबीयत आपकी? बस ठीक हूं, ठीक हूं आप। चलो, तो अब यहां पे हम रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के बारे में जरा देखें। सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लिया जाए। ठीक बात है। वैसे यहां से जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, हाँ पप्पू, बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यहां से आप लोगों से पूछा गया वो यही पूछता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, है ना। तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने ही किया था, लेकिन उस मिशन पे हम आएंगे उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग शेयर करें आपसे। मैं बताऊं कि स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर हम देखें तो इनके गुरु का नाम कोई बताएगा? इनके गुरु का नाम क्या था? जल्दी बताइए, इनके गुरु का नाम कोई बताएगा? जल्दी बताओ। परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, ये है ना इनके गुरु का नाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी बेहतर। ठीक है। इनका बचपन का नाम रामकृष्ण परमहंस, राम कृष्ण परम हंस, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम। दूसरा, इनका बचपन का नाम यानी चाइल्डहुड नेम पूछा जाए आपसे कि इनका बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, याद रखिएगा। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त हुआ करता था। ठीक, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। अब थोड़ा सा इनके सिद्धांतों के बारे में मैं आपको जानकारी दूं, और ये जानकारियां कुछ कहानी के माध्यम से मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं, है ना। तो जरा ये समझिएगा। अच्छा, एक बात याद रखना, रामकृष्ण परमहंस ये काली घाट, बंगाल में, कोलकाता काली घाट, वहां पे काली माँ की मंदिर, और उसके ये पुरोहित थे यानी पुजारी थे। ठीक बात है। कौन? रामकृष्ण परमहंस। इनका ओरिजिनल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय, याद रखना, गदाधर चट्टोपाध्याय।
गदाधर चट्टोपाध्याय, इनका ओरिजिनल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। देखो, बचपन से ही स्वामी विवेकानंद बहुत ही तार्किक प्रवृत्ति के बालक थे, शुरू से ही। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि बचपन में जो इन्होंने कुछ कार्य किए, या इनका रहन सहन, या इनका जीवन जीने का जो तरीका था, उन तरीकों से एकदम क्लियर हो चुका था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यानी उन्होंने एक तरह से संदेश दे दिया था कि मेरा आगे भविष्य क्या है, या मैं क्या बनने वाला हूं। क्लियर है? बचपन में मैंने क्या बताया कि एकदम तार्किक प्रवृत्ति के थे, किसी भी चीज को ऐसे एकदम इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर लेते थे कि ये ऐसे पहले से चला आ रहा है, नहीं, पहले उस पर तर्क करते थे, उसको समझते थे, उसके बाद ही उन चीजों को ये एक्सेप्ट करते थे। इसी संदर्भ में और ये जो भी इस तरह से किए ना, वो सब एक सिद्धांत बनता चला गया। ठीक बात है। मैं आप लोगों से अक्सर कहता हूं कि चाहे आप कंपटीशन का एग्जाम दो या ना दो, लेकिन एक काम जरूर करना, जीवन में कम से कम एक बार स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ने का जरूर प्रयास करना। याद रखना, हम लोग जब इंटरव्यू वगैरह देते थे तो उस समय हम लोग के गुरुजी ये सलाह दिया करते थे, और जब हम लोग पढ़े तब पता चला कि सही में इनका जीवनी बहुत ही शानदार है। ठीक है, ठीक। तो यहां पे जरा हम देखें, हाँ, तत्वबोधिनी पत्रिका का किसने शुरू किया था? तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को लिखाया तो था, तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविशंकर, हाँ, ठीक है। तो अब जरा देखिए, इनका बचपन में क्या था कि बचपन में एकदम तार्किक विचारों वाले, और एकदम जहां भी रहते थे खूब उस पर चिंतन मनन करने की प्रवृत्ति इनके अंदर खूब था। बात समझ रहे हो? एक घटना मैं आपको बता रहा हूं, उससे आपको इनके विचारों के बारे में पता चलेगा। एक बार ये अपनी मां से पूछते हैं और कहते हैं कि मां, मुझे ये बताइए कि मैं किस भगवान की पूजा करूं। याद रखना, ये सब सिद्धांत है, जब बाद में सिद्धांत के रूप में परिवर्तित होगा। ये समझे रहोगे, सुने रहोगे ना, तो आगे इनसे इनके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो सुनिएगा। तो अपने मां से पूछते हैं कि माता श्री, ये मुझे बताइए कि मैं किस भगवान की पूजा करूं। तो मां ने कह दिया कि तुम भगवान राम की पूजा करो। ठीक, तो ये जाते हैं मार्केट और भगवान राम की प्रतिमा लेकर आते हैं, और अपने घर के सबसे ऊपर छत पे ले जाकर उसको स्थापित करते हैं, और पूजा पद्धति ये भी शुरू कर देते हैं। एकदम छोटे से बालक थे, उस समय की घटना है। तभी उनके घर में एक कथा का प्रोग्राम हुआ, और कथा के प्रोग्राम में जो आए थे सुनाने वाले, वो वही एपिसोड सुना रहे थे जिसपे सीता मैया को वनवास हुआ था। ठीक, खूब बढ़िया से इन्होंने ध्यान से सुना, और सुनने के बाद जब वो चले गए तो अपने माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि माँ, ये मेरे आराध्य कैसे हो सकते हैं जिन्हें अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं था। अब देखो, मामला बहुत धार्मिक था, इसलिए इनके माँ ने इनके कान पकड़ के खूब गर्म किए, खूब इनकी पिटाई हुई है। याद रखना, बचपन में बहुत मार खाए हैं, बहुत नटखट व्यक्ति थे, लेकिन ये जो सोच लेते थे वही करते थे। बस समझ जाओ ना। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि तार्किक होना, सॉरी, नास्तिक होना सबके बस की बात नहीं होती। नास्तिक वही हो सकता है जिसके पास में दिमाग होगा, जिसके पास में तर्क होगा, जो प्रश्न कर सकता है, जो सही और गलत में भेद कर सकता है, वही नास्तिक हो सकता है। बस समझ रहे हो? और ये भी याद रखना कि जो जितना बेहतरीन नास्तिक होता है, वो उतना बेहतरीन आस्तिक बनने की संभावना भी उसमें रहती है। तो स्वामी विवेकानंद एकदम नास्तिक टाइप के व्यक्ति थे। बस समझ रहे हो? तो इन्होंने कहा कि ना ना, मैं ये नहीं पूजू, इनको नहीं मानूंगा, मुझे आप दूसरा भगवान बताइए। तो फिर माँ ने कहा कि जाओ भगवान भोलेनाथ। अब ये जाते हैं, शिवलिंग लेकर आते हैं। ठीक है, और शिवलिंग लेकर जब आ रहे थे रास्ते से, तो अंग्रेजों की एक बग्घी आ रही थी, और एक छोटा सा बालक रोड पे खेल रहा था। ठीक, अब इन्होंने ये देखा कि अब उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं, बालक यहां से हट नहीं रहा है, यानी अगर कुछ ना किया जाए तो इस बालक की मौत पक्की है। ठीक बात है, इसलिए ये तुरंत जाते हैं और उस बालक को वहां से, शिवलिंग को नीचे रख देते हैं और बालक को वहां से हटा लेते हैं। यह बात किसी ने देख ली और इनके पिताजी से कंप्लेन कर दिया कि इसने तो शिवलिंग को फेंक दिया, जबकि इन्होंने शिवलिंग को फेंका नहीं था, रखा था सिर्फ उस बालक को बचाने के लिए। बस इनकी क्या, अब तो क्लास लग गई। जब इनकी क्लास लगी, जमशेद आलम, टॉपिक का नाम क्या है सर? तो आंख तुम्हारा ठीक काम कर रहा है, दिखाई दे रहा है?
नजदीकी खराब है क्या? हाँ जमशेद बताओ। टॉपिक का नाम सबसे ऊपर तुझे नहीं दिख रहा है? ये क्या है? स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण मिशन। दिखा कि नहीं दिखा? बताओ। ठीक है, ठीक, स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण मिशन, यही टॉपिक का नाम है। हम बहुत सारे आपको आंदोलन, सुधार आंदोलन पढ़ा रहे हैं ना, तो उनमें से एक टॉपिक ये है, इसको मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब इनके पिताजी ने इनकी क्लास लगा दी, बुलाए पिताजी और बोले कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वहां पे ये कहते हैं कि पिताजी एक बात बताइए, शिवलिंग को मैं फिर से गंगा जल में स्नान कराकर पवित्र कर सकता हूं, लेकिन अगर इस बालक की मौत हो जाती तो इसे कौन बचाता? बस समझ रहे हो? अब इतना बात सुनने के बाद में किसी के पास में कोई जवाब रहा नहीं, है ना। और उसी समय पता चल गया था कि इनका ये किधर जाने वाले हैं। मतलब इतना उत्तम विचार और इतना, अब जानते हो इसी को, इसका मतलब क्या हुआ इस सिद्धांत का, जो मैंने अभी कहानी सुनाया, इसका मतलब क्या कि इनके केंद्र में कौन था? ईश्वर नहीं, इनके केंद्र में कौन था? मानव। उस छोटे से बच्चे को इन्होंने बचाया, ठीक, कि शिवलिंग को मैं फिर से गंगा जल में स्नान कराकर पवित्र कर लूंगा, लेकिन इसकी मौत हो जाएगी तो कौन लाएगा? अब इसका सीधा मतलब हो गया क्या कि इनके केंद्र में कौन है? मानव है, मनुष्य है। और जो मानव केंद्रित विचारधारा होती है उसी को हम मानवतावाद कहते हैं कि नहीं? बताओ, मानवतावाद कहते हैं ना। तो अब बताओ, स्वामी विवेकानंद मानवतावादी थे या नहीं थे? समझिएगा इसको, मैं कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप भूले नहीं। ठीक है, तो एकदम याद रखना कि स्वामी विवेकानंद का एक सिद्धांत आपको मिल गया। क्या मिल गया? कि वो मानवतावादी थे, ह्यूमैनिटेरियन थे, है ना, मानव को केंद्र में रखकर सोचते थे। ठीक बात है। चलिए, अब ये विचार तो बचपन से ही इनके अंदर आ गया। ठीक है, ऊंच नीच छुआछूत में बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं करते थे, ये सब बिल्कुल नहीं मानते थे। ठीक न, और इनके जितने साथी वगैरह सब खेलने वाले थे उसमें कुछ निम्न वर्ग के लोग भी थे, लेकिन वहां भी इन्होंने कभी कोई छुआछूत वाली कॉन्सेप्ट लेकर नहीं आए। यानी शुरू से ही इन सब चीजों को इन्होंने भूल चुके थे, है ना। यानी ये विचार सब इनमें आया ही नहीं था, बचपन की ही बात बता रहा हूं। अब जरा सोचो, जो बचपन में इस तरह से करने से माने 11-12 साल की अवस्था में जो बातें इनके अंदर आ गई थी, है ना, एकदम बचपन में जो बातें आ गई थी, आज 60-70 साल होने के बाद भी ये बात हम लोग नहीं समझ पाते। ठीक बात है। तो कहा जाता है कि सदियों में कोई कभी कभी सदियों में महापुरुष पैदा होते हैं, तो इस सदी के ये महापुरुष ही हैं स्वामी विवेकानंद। बस समझ रहे ना। और इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि कम से कम जीवन में एक बार इनका जीवनी पढ़ने का जरूर प्रयास करना, जीवन सफल हो जाएगा। ये मेरे भी आइडियल संत हैं और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इन्हें अपना आइडियल संत बनाएं, है ना, युवा फिलोसोफर है। खैर, तो ये सारी विचार इससे हमें पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद कितने लिबरल विचारों वाले थे और किस प्रकार से ये मानवतावादी दृष्टिकोण रखते थे। ठीक है, लेकिन ये ईश्वर में विश्वास जल्दी नहीं करते थे। शुरुआती दौर में जब भी कोई आता था तो पूछता था इनसे, ये जाते थे साधु महात्मा के पास और पूछते थे ईश्वर है? तो कहता था हाँ बिल्कुल है। तो बोले तब दिखाओ। अब इनको ईश्वर कौन दिखाए, बड़ी परेशान, सभी भागे फिरते रहते थे, भाग भाग नरे नाराय, फिर वही पूछेगा ईश्वर है तो दिखाओ, कहां से दिखाएंगे? बस समझ रहे। तो सबको ये बहुत परेशान करते रहते थे। खैर, ऐसा ही एक बार घूमते घूमते काली घाट चले गए, जहां पे काली घाट, वहां पे काली मां का मंदिर, और वहां पे थे बैठे हुए कौन? श्री रामकृष्ण परमहंस। ठीक, ध्यान में लगे हुए थे। और जब वहां जाते हैं तो खूब गौर से रामकृष्ण परमहंस को देखते हैं। परमहंस ने जब देखा तो समझ गए कि इस बालक के अंदर बहुत सारा उत्सुकता भरी हुई है। बुलाते हैं और जाते हैं, तो जाते ही स्वामी विवेकानंद पूछते हैं कि ईश्वर है? तो कहा कि हाँ बिल्कुल है। तो बोला चलो दिखाओ। अब ईश्वर को दिखाए। परमहंस मुस्कुराए और कहते हैं कि मैं तुझे ईश्वर का दर्शन कराऊंगा, लेकिन ईश्वर का दर्शन ऐसे ही नहीं होता, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आश्रम में रहना होगा, हमारे बताए गए नियम कानूनों का पालन करना होगा, खूब मेहनत करना होगा, आश्रम की साफ सफाई करनी होगी। ये सब करोगे तो ईश्वर प्रसन्न होगा, और ईश्वर प्रसन्न होगा तो वो आपको दर्शन देगा। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कोई बात नहीं, जितनी मेहनत करवाना है करवा लो, लेकिन दर्शन तो चाहिए। बोले कि बिल्कुल होगा।
बस अब ये आश्रम में रुक जाते हैं। और रामकृष्ण परमहंस ने इनसे खूब मेहनत करवाया, और इसलिए ताकि ये भाग जाए, लेकिन ये कहां भागने वाले थे। कुछ समय बीता लेकिन अभी भी ईश्वर का दर्शन हुआ नहीं। तो ये एक रोज जाते हैं परमहंस के पास और कहते हैं कि अभी तक अपने ईश्वर का दर्शन कराया नहीं, दिन भर काम करा करा के पागल बना दिए हो। समझ रहे हो ना, इस तरह से मतलब तू तो मैं भी खूब गुरु शिष्य में होते रहता था। परमहंस कहते हैं कि आज मैं तुझे ईश्वर को का दर्शन कराऊंगा, चलो मेरे साथ। इन्हें काली मंदिर में लेकर जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है, मतलब परमहंस के मान्यताओं के मुताबिक, इनके किताबों के मुताबिक कहा जाता है कि परमहंस वहां जाकर काली मां से आग्रह करते हैं और मां ने अपना दर्शन दिया। ठीक, कहा जाता है आधुनिक भारत में काली मां का दर्शन करने वाले दो ही लोग हैं, एक है रामकृष्ण परमहंस और दूसरे हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और इसी दर्शन के बाद इनके सारे विचार बदल जाएंगे। अब जितने बड़े नास्तिक थे उतने बड़े आस्तिक हो जाएंगे इस घटना के बाद। क्लियर है? तो दर्शन इनको हुआ। अब ये मत समझना कि किसी देवी के रूप में या किसी आपको इंसान के रूप में मां का दर्शन हुआ है, ऐसा नहीं है। उस मूर्ति से एक प्रकाश की अनुभूति होती है और उसी से इनको पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, रिया मैंने इसीलिए एक शब्द इस्तेमाल किया, ऐसा कहा जाता है, और आधुनिक काल की बात है इसलिए बहुत ज्यादा बनावटी इसमें नहीं हो सकता है ना। तो इसे कहा जाता है कि इनको और रामकृष्ण परमहंस दोनों को दर्शन प्राप्त हुआ। ठीक, और इसी के बाद में अब इनके विचार बदल गए। अब तक ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे और अब ये मूर्ति पूजा के समर्थक हो जाएंगे। तो याद रखना, बहुत बेहतरीन लाइन में आपको बता रहा हूं कि इससे पहले हमने स्वामी दयानंद सरस्वती को देखा था, और ये है स्वामी विवेकानंद। दोनों हिंदू धर्म से संबंधित संत है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, जबकि स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। याद रहेगा ये बात, ये कई बार आपसे कंसीडर करा लेगा या पूछ लेगा, तो याद रखिएगा। आपको लगेगा कि इतने आधुनिक विचारक थे, निश्चित रूप से ये मूर्ति पूजा नहीं मानते होंगे, लेकिन याद रखना स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। क्या करते हैं ये? स्वामी विवेकानंद आइडल वर्शिप में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, है ना। यानी मूर्ति पूजा ये करते हैं, आइडल वर्शिप करते हैं। ठीक बात, याद रहेगा? ठीक है, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो मूर्ति पूजा में ये विश्वास करते हैं। दूसरी बात, अब संत तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान प्राप्त होने के बाद में अब क्या करेंगे? अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। तभी हम देखते हैं कि 1893 में शिकागो से इनविटेशन प्राप्त हुआ। शिकागो नाम सुने हो? शिकागो कहां पे है, जल्दी बताइए। शिकागो चाइल्डहुड नेम प्रियंका, चाइल्डहुड नेम शॉर्ट में लिख दिया हूं मैं। शिकागो जापान में है, नाम सुना है? अमेरिका के शहर है शिकागो। हाँ बिल्कुल, अमेरिका का शहर है शिकागो। ठीक है, अमेरिका में है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो शिकागो विश्व का सबसे बड़ा मांस बाजार है ना, सबसे बड़ा मांस बाजार है। याद रखिएगा, यूएसए में है ये, और शिकागो वर्तमान का सबसे बड़ा मीट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड है ना, बिगेस्ट मीट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा मांस मंडी कहा जाता है वर्तमान में शिकागो को। तो 1893 में शिकागो में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था। वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था, यानी विश्व धार्मिक सम्मेलन हुआ था। विश्व धार्मिक सम्मेलन 1893 में, और इसी 1893 के विश्व धार्मिक सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद भाग लिए थे। और जब यहां पे गए तो जानते हो सबसे बाद में इनका नंबर दिया गया, सबसे बाद में बुलाया गया। किनको? स्वामी विवेकानंद को। और बाद में इसलिए कि भारतीय फिलोसफर हैं, क्या बोलेंगे कितना बोलेंगे, लास्ट में दे दिया जाएगा नंबर। सब पहले खूब बोलते रहे सब, लेकिन जब इनका बाद में नंबर आता है तो इन्होंने नंबर आया तो इन्होंने इनका सबसे पहला ही स्टेटमेंट शुरू क्या हुआ? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों। नाम सुने हो ना?
ये खूब सुने होंगे भाइयों और बहनों, अपने प्रधानमंत्री का भी ये सबसे पहला श्लोक यही होता है ना, भाइयों और बहनों। तो वो प्रधानमंत्री ने जो भाइयों और बहनों लिए हैं वो कहीं और से नहीं, यहीं से लिए हैं, ठीक है, इन्हीं से, इनसे बड़ा प्रभावित भी है वो, है ना। तो भाइयों और बहनों शब्द, अब ये देखो, ये उस समय के लिए एक अनोखा शब्द था। और क्यों था? उस समय विश्व के तमाम लोग, जैसे यूरोपियन कंट्री के लोग, जो लोग थे, या फिलोसोफर थे, या दार्शनिक थे, या धार्मिक लोग थे, वो सब क्या कहते थे एक दूसरे को, मालूम है? लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये शब्द इस्तेमाल होता था। पहली बार एक भारत का फिलोसोफर यहां पे लेडीज एंड जेंटलमैन को त्याग कर यहां पे भाइयों और बहनों शब्द का प्रयोग करता है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शब्द का प्रयोग करता है। अब जानते हो ये कितनी बड़ी बात थी यहां पे, भाइयों और बहनों, यानी एक ऐसा संत जो पूरे विश्व के लोगों को आपस में भाई और बहन मानता है ना। तो जरा बताइए, विश्व बंधुत्व की अवधारणा हुई कि नहीं? वर्ल्ड फ्रेटर्निटी की अवधारणा हुई कि नहीं हुई? बताओ। तो ये अपने पास पहले से ही था कि नहीं था, है ना। तो याद रखना, तो यहां पे इन्होंने विश्व बंधुत्व की संकल्पना दी, और इनके लेक्चर इतने शानदार हुए, इनको सब्जेक्ट भी दिया गया था कि आपको किस पे बोलना है, तो आपको शून्य पे बोलना है, और शून्य पर ये 7 दिनों तक बोलते रह गए, बताओ, है ना। पूरे शून्य पर इन्होंने ब्रह्मांड की संकल्पना समझा दी। इतनी जबरदस्त इनका लेक्चर था कि खूब तालियां इनको प्राप्त हुई, वहां पे खूब ताली मिले, है ना। और कितने यूरोपियन तो अपने धर्मों को त्याग कर सनातनी बन गए, यानी हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि सच्चा हिंदू तो ये है ना, मतलब अगर हिंदुओं में देख कहा जाता है कि अगर हिंदू बनना है ना तो स्वामी विवेकानंद की तरह बनो, बस समझ रहे ना। तो कहा जाता है इतने शानदार व्यक्तित्व है कि कितने यूरोपियन तो अपने धर्मों को त्याग कर हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर लिए, और ये किसी पे दबाव नहीं था, ये अपनी स्वेच्छा से था। तो कहा जाता है कि शानदार इंसान तो ये थे जो सिर्फ अपने प्रवचन, अपने विचारों के माध्यम से लाखों लाखों लोगों को सनातनी बना दिए, बस समझ रहे हो। तो बड़ा ही शानदार व्यक्तित्व के धनी और बहुत ही अच्छे इंसान, है ना। तो 93 में हम देखते हैं, 1893 में ये यहां पे शिकागो में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होता है। इसके बाद हम देखें 1900 में, 1900 में सेकेंड वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट हुआ। सेकेंड वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट 1900 में दोबारा फिर से होता है। दूसरा विश्व धार्मिक संसद, दूसरा विश्व धार्मिक संसद या दूसरा विश्व धार्मिक सम्मेलन आप कह सकते हैं, या पार्लियामेंट कहें, एक ही बात है। इसमें भी इन्होंने भाग लिया था, और ये कहां पे हुआ था? ये पेरिस में हुआ था। वो तो शिकागो में हुआ था और ये पेरिस में हुआ था। तो 2 सम्मेलन हुआ, पहले वाला शिकागो में, उसमें भी भाग लिए, और सबसे ज्यादा शिकागो ही फेमस है जिसमें ये लेक्चर देते हैं। दूसरा इन्होंने पेरिस में सेकेंड रिलीजियस पार्लियामेंट, इसमें भाग लिया, ठीक है, 1900 में। और सुभाष चंद्र बोस जब यहां से खैर भाग लेकर ये लौटते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस ने एक इनको उपाधि से नवाजा। मैंने इनको एक बात कही, और क्या कहा कि ही इज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडिया। इनको क्या कहा जाता है? भारत का आध्यात्मिक पिता। किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड हिम, लिख लो, सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड हिम a spiritual father of India. A spiritual father of India. सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत का आध्यात्मिक पिता कहा। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत का आध्यात्मिक पिता कहा, ठीक बात है। फाउंडर ऑफ हिंदू नवजागरण, फाउंडर ऑफ हिंदू नवजागरण। हिंदू नवजागरण के संस्थापक थे ये, हिंदू नवजागरण के संस्थापक। इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत संस्था भी बनाई। न्यूयॉर्क में वेदांत संस्था इन्होंने बनाई। इन्होंने इंग्लिश में एक किताब लिखी, लिख लिए? लिखते जा रहे हो ना? लिख रहे हैं ना आप लोग?
इन्होंने कुछ किताबें भी निकाली, जैसे इंग्लिश में प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत इंग्लिश में। अब देखो नाम जैसे हिंदी में दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन याद रखना यह प्रबुद्ध भारत इंग्लिश में है। उद्बोधन बंगाली में, उद्बोधन बंगाली में इन्होंने उद्बोधन लिखा बांग्ला भाषा में। आदित्य शर्मा लिख रहे हैं कि सर वेदांत क्या है। तो आप वैदिक काल में अगर होंगे तो मैंने आपको उस समय पढ़ाया भी था, आप लोगों को याद है कि ना। इन्हीं सब चीज़ों से बहुत सारे नाम जैसे वेदांता, ये सब शब्द निकलते हैं। जैसे जब मैंने आपको पढ़ाया था वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, याद है, याद है उपनिषद। और मैंने जब पढ़ा रहा था तो उपनिषद में एक लाइन बोला था कि उपनिषद ऑल्सो नोन एज वेदांत। वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत, एंड ऑफ वेदास। उपनिषद को कहा गया वेदांत। तो जो भी सिद्धांत उपनिषदों पे आधारित होगा ना, उसको हम लोग इसीलिए वेदांत संस्था, मतलब इसमें सारे किसके आधार पे थे, वेदांत उपनिषदों के आधार पर। सर मौर्य से क्लास ज्वाइन किया था, मैं देख लूंगा पुराना वाला। हाँ ठीक है, ठीक 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 है। तो उद्बोधन भी इनकी पुस्तक का नाम है। याद रखना प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन बहुत शानदार किताब है, इनका लिखा हुआ है। ठीक, एक और यहाँ पे लिखिए, एक आयरिश महिला इनके जीवन से संबंधित थी। हालांकि बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा भी बोलते हैं इनके बारे में, लेकिन ये सब आप लोग मत समझिएगा, ये एकदम गलत बात है, ठीक बात है। इनके शिष्या थी ये, जिसको बाद में हम लोग निवेदिता के नाम से जाने। ओरिजिनल नाम इनका था मार्गरेट नोबेल। मार्गरेट नोबेल, ठीक है। ये कहाँ की महिला थी, आयरिश महिला थी, है ना, आयरिश महिला थी। और इन्होंने स्वामी विवेकानंद के शिष्यता एक्सेप्ट कर ली, और जब ये शिष्य बन गई तो इनका नाम हो गया सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता, याद रखिएगा। तो सिस्टर निवेदिता कहाँ से थी, तो आयरलैंड यानी आयरिश महिला थी, और बाद में इन्होंने इनकी शिष्यता एक्सेप्ट कर ली थी, है ना। अब एक लाइन में सिर्फ खाली ये लिख लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आप लोगों से बनता है, और सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन देखा जाए ना तो बेसिकली वही बनता है। और वो क्या बनता है, रामकृष्ण मिशन 1897 में एक संस्था स्थापित हुई जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन एक संस्था स्थापित हुई, है ना। कहां पे भाई, तो कोलकाता, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रचार प्रसार करना। प्रोपगेशन ऑफ आइडियाज ऑफ परमहंस, है ना। परमहंस के विचारों का प्रचार प्रसार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक बात। ठीक है, एक और संस्था देखें जिसका नाम है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क, स्थापना 1875 न्यूयॉर्क में।
संस्थापक यानी इसके फाउंडर दो लोग यहां पे देखते हैं, एचपी ब्लाउटस्की और दूसरे थे यहां पे एमएस ऑलकॉट। एमएस ऑलकॉट ये थे अमेरिकन और ये है रशियन, है ना, ये है अमेरिकन और ये है रशियन। तो याद रखना एचपी ब्लाउटस्की ये रशियन है और एमएस ऑलकॉट ये अमेरिकन है। हेडक्वार्टर अडियार में स्थापित हुआ था। पहले तो न्यूयॉर्क में था, लेकिन फिर बाद में वहां से इसे हटाकर उसे 82 में अडियार कर दिया गया। अडियार मद्रास है ना, तो अडियार में कर दिया गया था। हाँ बिल्कुल, गुरु के नाम पे ही, रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने अभी बताया एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 न्यूयॉर्क में हुआ। संस्थापक दो थे, एचपी ब्लाउटस्की ये रशियन महिला थी और एमएस ऑलकॉट ये अमेरिकन एक सैनिक थे, रिटायर्ड सैनिक थे। इन लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी 1875 न्यूयॉर्क। लेकिन हेडक्वार्टर बाद में इसे 1882 में अडियार में स्थापित कर दिया गया, जो मद्रास में है, भारत में, ठीक है। अब जरा यहां पे देखिए कि इस उद्देश्य, इस संस्था का उद्देश्य क्या था। नाम देखना, यहां पे नाम क्या लिखा है, थियोसोफिकल, है ना, क्या लिखा है, थियोसोफिकल। असल में ये थियोसोफिकल शब्द जो है ना, ये थियोसोफी से बना है, थियोसोफी से बना है। ये जो शब्द आया है ये किससे बना है, थियोसोफी, ठीक है। थियोसोफी दो शब्दों से मिलकर बना है। थियोसोफी दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक है थियोज और दूसरा है सोफिया। थियोज और दूसरा है सोफिया। थियोज और सोफिया शब्द से यह मिलकर बना है। यहां पे लिखिएगा, थियोज का मतलब होता है गॉड और सोफिया का मतलब होता है विजडम। गॉड और इसका विजडम। याद रखना कि थियोसोफिकल सोसाइटी जो आपको दिखाई दे रहा है ये थियोसोफी शब्द से बना है और थियोसोफी को दो हिस्सों में हम लोग बांटते हैं, थियोज और सोफिया, दो शब्दों से मिलकर बना है। थियोज का मतलब होता है गॉड और सोफिया का मतलब होता है विजडम, है ना, यानी ईश्वर के ज्ञान को जो जान ले, है ना, विजडम को जान ले, इसी को जानने का प्रयास किया जाता है इस थियोसोफिकल सोसाइटी में, है ना। अभी इसका क्या क्या उद्देश्य था, इस थियोसोफिकल सोसाइटी का उद्देश्य क्या था। थियोसोफिकल सोसाइटी का उद्देश्य क्या था, लिखते जाइए। री इनकारनेशन, री इनकारनेशन यानी पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में विश्वास करना, पुनर्जन्म में विश्वास करना, कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करना, कर्म पे विश्वास करना, सभी यहां इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है, लिखते जाइए। उपनिषद के विचार, उपनिषदों पर विश्वास करना, मतलब उपनिषद के ज्ञान को सही मानना और उस पर आधारित ज्ञान को एक्सेप्ट करना। बाल विवाह, जल्दी बताओ ये क्या करेगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। जल्दी बताइए। चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह को क्या करेगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। गुड, बहुत बढ़िया, रिजेक्ट। तो ऐसे करिए, क्रॉस क्रॉस कर दीजिए। बाल विवाह को नहीं मानता ये संस्था। और मजे की बात, एक बार आईएएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और ये सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि एनी बेसेंट जब भारत आई, एनी बेसेंट का नाम सुने होंगे, आयरिश महिला थी। एनी बेसेंट जब भारत आई तो किस रूप में भारत आई थी। तो कुछ लोग कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आई थी, तो कुछ कहते हैं, तो कुछ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आई थी। सुने हो ना इस तरह से।
एक बात बताओ, आयरलैंड की महिला है ना, ब्रिटेन के अधीन जो एक क्षेत्र था, और वहां से वो आ रही है भारत, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में वो कैसे आ सकती हैं? क्या अंग्रेज आने देते? अगर अंग्रेजों को यह पता चले कि एनी बेसेंट भारत में जा रही हैं, भारतीयों के आंदोलन का सहयोग करेंगी, तो कभी आने देंगे? बताओ, नहीं ना, नहीं आने देंगे। तो एनी बेसेंट आई थी इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक सदस्य के रूप में। इनका भारत आगमन हुआ था किस रूप में? एनी बेसेंट का इसी के एक सदस्य के रूप में, सदस्य के रूप में आई थी, एक मेंबर के रूप में आई थी। तो ये क्या था? धर्म प्रचारक था, बेसिकली धर्म प्रचार करने वाली संस्था थी। तो अंग्रेजों के समय में धर्म प्रचार की छूट थी, आते जाते रहते थे, है ना। तो इसलिए एनी बेसेंट जो भारत आई थी वो बेसिकली थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य के रूप में ये भारत आई थी, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आई थी। बस समझ रहे हो ना? याद रहेगा ये बात याद रहेगा कि नहीं? ठीक है, हाँ, 1893 में तो ये आती है भारत 1893 में, और इसी की एक सदस्य के रूप में, एक मेंबर के रूप में। इसके सबसे फेमस मेंबर एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट है, जो इसके सदस्य के रूप में यहां पे भारत आती है। और जब ये भारत आती हैं तो आने के बाद में इन्होंने, एनी बेसेंट ने, आपको याद होगा कि एक संस्था भी इन्होंने अलग से स्थापित किया। एनी बेसेंट ने, आपको याद होगा, 1898 में जल्दी बताओ, एक स्कूल की स्थापना की थी 1898 में। 1898 में जल्दी बताइए, क्या बनाया था भारत में इन्होंने? बहुत फेमस है, बनारस। क्या बनारस? आगे बोलिए। इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहां पे? बनारस। याद रखिएगा, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन्होंने स्थापित किया था 1898 में। ये सब लिखना, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज बाद में, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बाद में, यानी अब देखो 1916 में क्या बन गया? BHU के रूप में स्थापित हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किसके प्रयासों से? तो मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। याद रहेगा। तो यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला है? तो 1916 में मिला है। 1916 में इस सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बनारस में एनी बेसेंट ने स्थापित की थी, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया, और तब इसका नाम हो गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्लियर है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। एनी बेसेंट के ही बारे में देख ले। 1907 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी। उन्नीस सौ सात में थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये प्रेसिडेंट बन गई, ठीक है। और जल्दी से बता दो, कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी ये? जल्दी बताओ, कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1917, 1917, 1920, 1916? उन्नीस सौ 1916, 1927, कितने आ रहे हैं भाई? सब एक एक नाम बता दो तो कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा, है ना। कितना आसान है, सब एक एक डेट ले लो तो सब कोई ना कोई हो ही जाएगा। 1917 में कोलकाता कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसमें एनी बेसेंट प्रेसिडेंट बनी थी। कोलकाता कांग्रेस सेशन, इसकी प्रेसिडेंट बनी, अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। 1917 में 1917 में कोलकाता कांग्रेस सेशन हुआ था और उसमें ये प्रेसिडेंट के रूप में
आई थी, बनी थी। और आपको एक बात और पता चले मालूम होगा आपको, हालांकि जब मैं पढ़ाऊंगा ये सब तो मैं आपको उस समय डिटेल कराऊंगा कि एक आंदोलन भी चला था भारत में, होम रूल मूवमेंट या होम रूल आंदोलन, है ना। तो होम रूल आंदोलन में भी इन्होंने भारत में चलाया था, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सौरव कुमार क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट वुमेन, बिल्कुल सही कहा आपने। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस एनी बेसेंट होती है, लेकिन अगर मैं पूछूं फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, तब फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सरोजनी नायडू, शानदार, ठीक बात है। चलो अगला एक और देखें, संगठन जिसका नाम था यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक। और यंग बंगाल मूवमेंट, इसके संस्थापक थे या चलाने वाले लोग व्यक्ति थे, उनका नाम था, लिख लेना, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, ठीक है। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी यंग बंगाल मूवमेंट का। इन्हें फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट, प्रथम राष्ट्रीय कवि, प्रथम राष्ट्रवादी कवि इनको कहा जाता है, ठीक। ये बेसिकली रेडिकल आइडियाज खूब लेक्चर देते थे अपने विद्यार्थियों में, है ना। रेडिकल आइडियाज यानी उग्रवादी विचारों का खूब ये समर्थन करते थे। और अक्सर यहाँ पे आप देखोगे तो ईश्वर, समाज, रिलीजन, इन सब के बारे में इनके जो मुद्दे होते थे वो इन्हीं पर ज्यादातर आधारित होते थे, है ना। इनके जो डिबेट के मुद्दे होते थे, बेसिकली जो डिबेट जिस पे करते थे, ये डिबेट किस पे होता था, गॉड पे, सोसाइटी पे, रिलीजन पे, रिलीजन पे, इन्हीं तीनों चीजों पे ये खूब चर्चा करते थे, है ना। और चर्चा भी कैसा होता था, एकदम रेडिकल होता था। यंग बंगाल आंदोलन, खुशबू गुप्ता सर हिंदी में भी लिखिए प्लीज। अच्छा, तो यंग बंगाल मूवमेंट को अब जवान बंगाल आंदोलन मत लिख देना इसको यंग बंगाल को यंग बंगाल ही लिखो, ठीक। यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है। हेनरी लुइस हो गया, ठीक है, ठीक। चलो, तो ईश्वर, समाज और धर्म के संदर्भ में इनकी चर्चाएं खूब होती थी। एक और यहाँ पे इनके संदर्भ में लिख लीजिए कि जैसे ये सबसे ज्यादा फोकस क्या करते थे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किस पे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक। तो लिख लेना, डिबेट इस पे होता था और इनका
प्रमुख उद्देश्य डिरेजियो का क्या था? तो एक्सप्रेशन, लिख लीजिए, राइट टू एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति और सोच की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और सोच की स्वतंत्रता, लिख लीजिए, अभिव्यक्ति एवं सोच की स्वतंत्रता। दूसरा, वुमेन एजुकेशन पे भी ये बल देते थे। वुमेन एजुकेशन पे भी ये बल देते थे, यानी महिलाओं के शिक्षा पर भी इनका बहुत बल था। इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला, हेस्पेरस, यह आ चुका है न्यूज़पेपर हेस्पेरस, लिख लीजिएगा, हेस्पेरस। फिर दूसरा इन्होंने कलकत्ता लिटरेरी, कलकत्ता लिटरेरी, कलकत्ता लिटरेरी भी इनका एक न्यूज़पेपर है। और इंडियन गजट, इंडियन गजट, इंडियन गजट। ठीक है, तो इंडियन गजट, तो ये 3 न्यूज़पेपर है। हेस्पेरस, हेस्पेरस पूछा जा चुका है। कलकत्ता लिटरेरी, कहीं कहीं पे कलकत्ता लिटरेरी गजट, इसका भी पूरा नाम दे देते हैं लोग, गजट। ये दोनों अलग है, कलकत्ता लिटरेरी गजट और इंडियन गजट। और हेस्पेरस, 3 न्यूज़पेपर ये यहाँ पे चलाते थे। अब नेट चला गया था तो ये आपकी गलती है, मेरी थोड़ी गलती है, हैं? फिर टॉपिक कैसे शुरू करूंगा? चलो अगला, अगला एक संगठन देखिए, देव समाज। अगला एक संगठन देखिए, देव समाज। ये जान देखो, ये लिखवाने के पीछे कारण है, यहां से खूब आते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की भरमार है। और चूंकि यही पूछा भी जाता है आप लोगों से कि किस संगठन कब कहाँ किसने, ये खूब पूछा जाता है ना। तो देव समाज, देव समाज 1887 लाहौर में स्थापना, 1887 लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी, देव समाज की लाहौर में स्थापना। शिव नारायण अग्निहोत्री इसके संस्थापक, शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना की थी। और ये क्या चाहता था, यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो लगभग सारे जो इस समय के संगठन है ना, लगभग सेम है सबके, थोड़ा बहुत अलग होगा। जैसे ये क्या चाहते थे कि रिफॉर्म इन सोसाइटी, समाज में सुधार चाहते थे। रिफॉर्म इन सोसाइटी, समाज में सुधार चाहते थे। लिखिएगा, इन्होंने मीट और शराब की निंदा की। तो लिखिएगा, डिनाइड वाइन एंड मीट, है ना, शराब और मांस की निंदा की। ठीक, ये कहते थे ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, सब बकवास की चीजें है ना। और ये बेसिकली ब्रह्म समाज के फॉलोअर्स थे, है ना, ये शिवनारायण अग्निहोत्री। इसलिए आप देखेंगे मैक्सिमम जो ब्रह्म समाज की बातें हैं वो सब देव समाज में आपको मिलेगा। ठीक बात है। दूसरी बात, इन्होंने एक किताब भी लिखा जिसका नाम है देव शास्त्र। शिवनारायण अग्निहोत्री ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था देव
शास्त्र, देव शास्त्र। ठीक, दूसरा लिखिए एक संगठन राधा स्वामी मूवमेंट। राधा स्वामी मूवमेंट, राधा स्वामी मूवमेंट। और राधा स्वामी मूवमेंट 1861 आगरा में, 1861 आगरा में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे शिव दयाल खत्री, शिव दयाल खत्री। शिव दयाल खत्री, ये पूछा जा चुका है। शिव दयाल खत्री, या इन्हीं को स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज भी इन्हीं को कहा जाता है, शिव दयाल खत्री या स्वामी जी महाराज। और इन्हीं का एक और नाम है तुलसी राम, याद रखना। तो कभी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, शिव दयाल खत्री कहें या तुलसी राम कहें या स्वामी जी महाराज कहें, एक ही बात है ना। और इनका उद्देश्य क्या था? फेथ इन वन गॉड, एक ईश्वर में विश्वास। फेथ इन वन गॉड यानी एक ईश्वर में विश्वास, एक ईश्वर में विश्वास करना इनका प्रमुख उद्देश्य था इसके संगठन का। बढ़ो आगे। बुक का नाम यह है देवशास्त्र। शिव नारायण अग्निहोत्री ने एक किताब लिखी देवशास्त्र। ठीक, यहां पे हम राधा स्वामी सत्संग, राधा स्वामी मूवमेंट 1861 आगरा में, शिव दयाल खत्री या इन्हीं को तुलसी राम कहते हैं या इन्हीं को स्वामी जी महाराज भी कहा जाता है। और इनका उद्देश्य क्या था? फेथ इन वन गॉड यानी एक ईश्वर में विश्वास करना। ठीक है, यानी एक ईश्वरवादी, ये मोनिथिज्म है ये। ठीक है, जैसे ब्रह्म समाज था, जैसे राजा राम मोहन राय थे। अगला लिखिएगा सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना 1921 बॉम्बे, बॉम्बे में। और संस्थापक है नारायण मल्हार जोशी। नारायण मल्हार जोशी एंड हृदयनाथ कुंजरू, एंड हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू। और इस संगठन का उद्देश्य क्या था? सोशल वर्क करना। क्या करना था? सोशल वर्क करना। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखते रहो। इतना तो हिंदी लिख लोगे ना, ये सब तो लिख लोगे ना। नारायण मल्हार जोशी, हृदयनाथ कुंजरू, ये तो लिख लोगे ना। हाँ, अगला एक लिखिए धर्म सभा। धर्म सभा, धर्म सभा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे निशान लगा लेना। हालांकि अपने गलत कार्यों के लिए ज्यादा फेमस हो गया समझ रहे हो? सोशल सर्विस, समाज सेवा। ठीक, अब जैसे धर्म सभा देखिए 1830 में बना बंगाल में, इसकी स्थापना
1830 में कहां पे हुई थी? तो बंगाल में हुई थी, है ना। और इसके संस्थापक थे राधाकांत देव। राधाकांत देव, राधाकांत देव। बताओ तो इनको कौन जानता है? राधाकांत देव, राधाकांत देव। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है, बैक कर देता हूं। पहले इसको देख लो, सुन लो जरा। अब देखो यहां पे धर्मसभा, धर्मसभा नाम एकदम छोटा है, छोटा संगठन है, कोई विशेष योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी यहां से क्वेश्चन बन जाता है। और क्वेश्चन क्यों बन जाता है? इसके निगेटिव कार्य के कारण। और निगेटिव कार्य क्या हुआ कि 1830 में बंगाल में इसकी स्थापना हुई, संस्थापक राधाकांत देव। जरा ये डेट देखो तो किस लिए फेमस था इस समय? जल्दी बताओ तो, इस समय कुछ हुआ था क्या? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से कुछ हुआ था क्या बंगाल में, इसके आसपास? जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल, सती प्रथा का अंत हुआ था। बहुत बढ़िया। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना है, 1829 में सती प्रथा की समाप्ति हुई, 1830 में पूरी तरह से पूरे भारत में सती प्रथा समाप्त हो गया। याद है ना आपको? हाँ, तो उसी समय ये धर्म सभा के संस्थापक, इन्होंने धर्म सभा बनाई राधाकांत देव ने। और ये जानते हो ये बड़ा ही ट्रेडिशनल टाइप के थे। और ये संगठन बनाकर, इस संगठन के माध्यम से ये लंदन तक पहुंच गए, महारानी के पास। और वहां जाकर कहा कि ये जो सती प्रथा आपने समाप्त किया है वो ठीक नहीं है, आप हमारे धर्मों में हस्तक्षेप न करो, जैसे हमारी व्यवस्था चल रही है वैसा ही चलने दो, ये ठीक नहीं है। यानी ये परिवर्तन बिल्कुल स्वीकार नहीं किए, यानी ये सती प्रथा के समर्थन में आवाज उठाई। देखे, इसलिए ये यहां से अपवाद टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, चूंकि आपके दिमाग में नहीं आएगा, है ना। सब लोग कहेंगे, जितना समाज सुधारक आप देखोगे सब कहेगा सती प्रथा खत्म होना चाहिए, सती प्रथा खत्म होना चाहिए। सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन उठाया, सबने चलाया, लेकिन राधाकांत देव एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, अपवाद व्यक्ति थे, जिन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था, है ना। सपोर्टेड सती सिस्टम, सपोर्टेड सती सिस्टम। सपोर्टेड सती सिस्टम, इसने सती प्रथा का समर्थन किया था। ठीक बात है, क्या किया? सती प्रथा का समर्थन किया। इसी कारण इस संगठन से क्वेश्चन आ जाता है, और इस व्यक्ति से आ जाता है, पूछ लेगा अपवाद के रूप में कि जल्दी बताइए कि सती प्रथा को का समर्थन किसने किया था, या किस संगठन ने किया था। तो किसने किया था? तो राधाकांत देव ने। और किस संगठन ने? तो कहिएगा धर्म सभा। क्लियर है? गुड। अच्छा, बैक कर दूं? चलो, 8873360667 बैक कर दिया हूं, जल्दी देख लो, जल्दी देखो। एक बार हिंदी बता दूं किसका? अभी क्लास किस तरह से? 10 रोज की क्लास है अभी। सोशल सर्विस लीग, बबली जल्दी बताओ। अच्छा देखो ना, सोशल सर्विस लीग, आप इसको अब हिंदी उंदी मत करो, ऐसा ही लिख लो। हिंदी करोगे तो हिंदी भी हो जाएगा, समाज सेवा संघ। ठीक है, समाज सेवा संघ, लेकिन यही सब लिखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक, अगली क्लास में 1857 ही है। तो 1921 में बॉम्बे हो गया। बॉम्बे में नारायण मल्हार जोशी संस्थापक हैं, और इनके सहयोगी हृदयनाथ कुंजरू, ये दो लोगों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना कराई। और इसका उद्देश्य क्या था? सोशल वर्क, मतलब समाज सेवा करना। ठीक है, उसी तरह से धर्म सभा, अब हिंदी में इसको क्या, इतना तो लिख सकते हो ना, धर्म सभा,
इतना ही लिखिए तो काम चल जाएगा, है ना। धर्म सभा 1830 में बंगाल में, संस्थापक है राधाकांत देव, सपोर्टेड सती सिस्टम, यानी इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। ठीक है, सती प्रथा का क्या किया था, समर्थन किया था। चलिए अगला संगठन लिखिए, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारतीय सेवक संघ, हिंदी है भारतीय सेवक संघ, भारतीय सेवक संघ। ठीक, स्थापना 1905 में, 1905 में इस संगठन की स्थापना हुई। कहां पे, तो बॉम्बे में। किसने किया, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, और उसके बाद में अब ये संगठन की विशेषता यानी इसकी फीचर्स क्या थी, फीचर्स, फीचर्स यानी विशेषताएं पूछा जाए तो ये पहला नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी राष्ट्रवादी संगठन, राष्ट्रवादी संगठन है ये। ठीक, जब गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हुई, यानी ये जब गोपाल कृष्ण गोखले मरे तो इनके डेथ पर बाल गंगाधर तिलक ने एक शब्द कहा था, वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हुई तो उस समय तिलक ने कहा कि गोखले डायमंड ऑफ इंडिया है ना। तो लिखिएगा, तिलक कॉल्ड हिम डायमंड ऑफ इंडिया, यानी इन्हें भारत का हीरा कहा, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा। अब याद रखना, ये कभी भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था। ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले को। कब, उनके मरने के बाद। एक और संगठन लिखिए, रहनुमाई मज दयासन सभा। रहनुमाई मजदयासन सभा, रहनुमाई मजदयासन सभा 1851। 1851 में इस संगठन की स्थापना बॉम्बे में। बॉम्बे में, और इसके संस्थापक लिखिए दादा भाई नौरोजी, नाम सुने हो ना, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। दूसरा लिखिए नौरोजी फोर्दनजी, नौरोजी फोर्दनजी। एस बंगाली, एस बंगाली। आर के कामा,
आर के कामा, जे बी वाचा। ये सब संस्थापक हैं रहनुमाई मजलियासन सभा के, ठीक है। और ये क्या था भाई, तो इसका उद्देश्य क्या था, रिफॉर्म इन पारसी समाज, पारसी समाज में सुधार, पारसी समाज में सुधार या पारसी धर्म में सुधार, रिफॉर्म इन पारसी धर्म। उद्देश्य था पारसी धर्म में सुधार करना, है ना, पारसी धर्म में सुधार करना। अच्छा, चाय तो नहीं पियोगे? तुम लोग तो पी ही रहे होगे घर पे बैठकर। अब ये तो सारी जो बातें मैंने आप लोगों को बताया, ये सब अभी तक मैंने सिर्फ हिंदू धर्म में सुधार बताया। और पीटी के लिए सब, अब चूंकि मेंस पढ़ोगे तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। मेंस में सिर्फ आपको विचार पढ़ने होते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, 3 लोग, और प्लस कारण क्या था, किस चरण में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब जो मैंने पहले बातें की थी। प्रीलिम्स के लिए यही सब पूछा जाता है कि कौन संगठन का नाम दे देगा, कब बना, किसने बनाया, कहाँ बनाया, और इसका मूल उद्देश्य क्या था। तो अब तक जितने संगठनों का नाम मैंने लिया है, ये सब हिंदू धर्म से संबंधित, सुधारों से संबंधित सारी संस्थाएं थी, ठीक है। ठीक, तो ये सब अभी तक हमने सिर्फ आपको क्या बताया, हिंदू धर्म से संबंधित। अब हिंदू धर्म में ही एक वीकर सेक्शन था, जिसको हम लोग अभी वर्तमान में SC ST के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्थिति समाज में उनकी उस समय बहुत खराब थी, ठीक। तो उनमें भी सुधार के लिए कुछ प्रयास किए गए, ठीक। और उन प्रयासों को हम लोग क्या कहेंगे, तब उसी को हम लोग कहते हैं कि लोअर कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट। क्या कहते हैं? लोअर कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट, यानी निम्न जाति सुधार आंदोलन, ठीक है। तो उसमें ज्यादा नहीं है, 2-3 संगठन है, उसका हम लोग जल्दी से देख लें, ठीक। एक है सत्य शोधक समाज, नाम सुने हो? सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। सॉरी सत्य शोधक समाज। जल्दी मुझे बताओगे, बहुत चर्चा में, कौन इसके संस्थापक हैं? सत्य शोधक समाज के संस्थापक जल्दी बताइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये चूंकि कई बार आ चुका है, बीपीएससी ही नहीं, सारे पीसीएस पूछ चुके हैं, आईएएस इसको पूछ चुका है, इसलिए कुछ तो ऐसी चीज है ना जिसको मतलब आप एकदम रट जाइएगा, है ना। तो जैसे सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना 1873 में की गई थी। 1873 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। कहां पे? तो बॉम्बे में, बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने किया था? तो ज्योतिबा फुल्ले, ज्योतिबा फुल्ले। किसने किया था? ज्योतिबा फुल्ले। ज्योतिबा फुल्ले, जल्दी बताओ तो ज्योतिबा फुल्ले मेल या फीमेल? ज्योतिबा फुल्ले जल्दी बताओ, मेल या फीमेल? मेल है, ज्योतिबा नाम है। कैसे बोल रहे हो? नाम तो ज्योतिबा है। लौकुस लिख रहा है शायद फीमेल। मतलब हम दबाव डाले तो तुम लोग गलती कर लोगे, है भाई। मेल है ज्योतिबा फुल्ले, ज्योतिबा से मत जाना, है ना।
और इनका बहुत समाज को बहुत बेहतरीन देन कि जो समाज में, हिंदू धर्म में या हिंदू समाज में जो छुआछूत की भावनाएं चली आ रही थी, ये उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया। बस समझ रहे हो ना? जैसे अन्य देखो जितने भी इससे पहले के संगठन थे, उन संगठनों में ऐसा मत समझना कि वो लोग छुआछूत जाति पाति का समर्थन करते थे, नहीं करते नहीं थे। वो लोग भी जाति व्यवस्था का खंडन करते थे, छुआछूत नहीं मानते थे, ये सब नहीं मानते थे, लेकिन फोकस उन लोगों का दूसरे मुद्दों पे ज्यादा होता था। और ये संगठन और सारी चीजों पे नहीं आएगा, जैसे अंधविश्वास पे उधर ज्यादा फोकस था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक समस्याएं थी यहाँ पे व्यवस्था की, उस पे इन्होंने प्रहार किया और इन्होंने कहा कि छुआछूत बिल्कुल भी हमें स्वीकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था ऑब्जेक्टिव में, लिखिएगा, इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम। अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम, इन दोनों को क्या इन्होंने खंडित किया। बोला कि हम इसे स्वीकार नहीं करते, यानी छुआछूत को नहीं मानते और जाति व्यवस्था को भी हम स्वीकार नहीं करते। इन्होंने बड़ा फेमस किताब लिखी ज्योतिबा फुल्ले, जैसे अभी आप लोगों ने लिखा भी है, एकदम सही लिखा है। ज्योतिबा फुल्ले ने एक किताब लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी बहुत बढ़िया पुस्तक है, कभी मौका मिले तो पढ़ना इसे, है ना। गुलामगिरी 1873 में ही इन्होंने लिखा था इसे। और एक और किताब लिखा था इन्होंने, सार्वजनिक सत्य धर्म। सार्वजनिक सत्य धर्म, सार्वजनिक सत्य धर्म, ये दो पुस्तक याद रखिएगा, सबको गुलामगिरी याद रहता है ना। और भी किताब है यहाँ पे, जैसे दीनबंधु, दीनबंधु इन्होंने लिखा, एक और किताब लिख लीजिएगा दीनबंधु। एक न्यूज़पेपर इन्होंने निकाला जस्टिस, जस्टिस न्यूज़पेपर है। एक इन्हीं से संबंधित, ज्योतिबा फुले या इस संगठन से संबंधित एक नुक्कड़ नाटक, जानते हो नुक्कड़ नाटक? कभी देखा है आप लोगों ने नुक्कड़ नाटक? है ना, आम स्टूडेंट ज्यादातर होते हैं और कहीं इकट्ठे होकर, और मत समझना कि एकदम पूरा ड्रेस रहता है, उसी में कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, नहीं कोई केजरीवाल बन जाएगा। अगर अक्सर देखे होंगे नुक्कड़ नाटक, ये सब चुनाव के समय में सब करते रहते हैं, खास करके जेएनयू वाले स्टूडेंट ये सब खूब करते हैं नहीं, हाँ सोशल इश्यू से, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी प्रकार से इसी संगठन के माध्यम से एक नाटक होता था, एक मंडली बनाई गई थी जो नुक्कड़ नाटक करती थी, और नुक्कड़ नाटक कर करके लोगों के मन में, यानी जो तथाकथित निम्न वर्गीय लोग थे, उनके अंदर चेतना का विकास किया जाता था कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है, इससे आप लोग जागरूक रहिए, है ना। और वो जो मित्र, वो मंडली जो होती थी, उसे कहा जाता था तमाशा। तो याद रखना, कभी भी आपसे पूछ सकता है कि तमाशा नामक नुक्कड़ नाटक किसके फॉलोअर्स करते थे? तमाशा नामक नुक्कड़ नाटक, है ना। तो क्या जवाब होगा? सत्य शोधक समाज या ज्योतिबा फुल्ले कहिएगा। तमाशा, ये आ चुका है प्रश्न। तमाशा किससे संबंधित था? तो इसी संगठन से जुड़ा हुआ था तमाशा। ये क्या था? तो नुक्कड़ नाटक था बेसिकली। क्लियर है? हाँ, याद रहेगा। एक और संगठन देखें, बहुजन समाज मूवमेंट। बहुजन समाज मूवमेंट, बहुजन समाज आंदोलन, हिंदी होगा बहुजन समाज आंदोलन। शंकर राव जाधव संस्थापक, डेट मेरे पास नहीं है, संस्थापक शंकर
राव जाधव, शंकर राव जाधव, यादव मत लिखना, जाधव, है ना। और इनका उद्देश्य था इनका 3 उद्देश्य था प्रमुख। क्या क्या? तो कहते थे कास्ट सिस्टम, साहूकार और ब्राह्मण, इन तीनों का ये क्या करते थे? अपोज्ड, यानी विरोध करते थे। इनका प्रमुख उद्देश्य था इन 3 चीजों का विरोध करना, जाति व्यवस्था का विरोध करना, साहूकारों का विरोध करना और ब्राह्मणों का विरोध करना। ठीक है। और ये ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि शंकर राव जाधव ये बेसिकली ज्योतिबा फुल्ले से प्रभावित थे। ठीक है, तो उनसे प्रभावित थे और इन्होंने अपना एक अलग संगठन बना भी लिया था। अच्छा, 1910 है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योतिबा फुल्ले। इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योतिबा फुल्ले, यानी ये ज्योतिबा फुल्ले से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। बढ़ो आगे। अच्छा, उस समय के जीतन राम जी थे। वाइकोम सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह, वाइकोम जगह का नाम है केरल में। तो वहां पे जो सत्याग्रह शुरू किया गया इसी को वाइकोम सत्याग्रह कहा गया। ठीक है, मैंने बोला तो था कि बहुजन समाज आंदोलन का डेट मेरे पास नहीं है, देख लेना, नेट पे सर्च कर लेना। वाइकोम सत्याग्रह 1924 में वाइकोम में चला। 1924 कहां पे? वाइकोम। वाइकोम कहां पे है? केरला में। वाइकोम में चला 1924 में वाइकोम। इसके लीडर यानी नेता यानी संस्थापक, इस आंदोलन को चलाने वाले लोग, वाइकोम सत्याग्रह को चलाने वाले लोग नारायण गुरु सबसे फेमस है। ये नारायण गुरु नाम सुने हो? नारायण गुरु। दूसरा है एन कुमारन, टी माधवन। एन कुमारन, टी माधवन, टी माधवन, ये 3 लोगों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की, वाइकोम। और इसका उद्देश्य क्या था जानते हो? इस समय क्या था कि वाइकोम में एक मंदिर था जिसका नाम ही है वाइकोम मंदिर, है ना, और उस जगह के नाम पे ही है, वाइकोम मंदिर है। उस मंदिर में इन लोगों को यानी अछूत लोगों को जाने की आज्ञा नहीं थी, नहीं जाने दिया जाता था। तो बेसिकली ये मंदिर प्रवेश आंदोलन था कि कैसे रोक सकते हो, भगवान जितना तुम्हारा है उतना ही भगवान मेरा है। ठीक है, हाँ, चलाने वाला मतलब फाउंडर। हाँ, तो कहा कि जितना भगवान तुम्हारा है उतना ही भगवान मेरा भी है, इसलिए तुम रोक नहीं सकते और हम मंदिर में तो जाएंगे ही जाएंगे। तो इसी कारण इस समय सब लोग इकट्ठा हो गए। नारायण गुरु, एन कुमारन, टी माधवन के नेतृत्व में बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए, निम्न वर्गीय लोग। और 1924 में वाइकोम नामक मंदिर में जबरदस्ती घुसने का इन लोगों ने प्रयास किया। इसको मंदिर प्रवेश आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है ना। लिख लेना उद्देश्य में। एंट्री इनटू द टेम्पल, है ना, मंदिर में प्रवेश के लिए, एंट्री इनटू द टेम्पल and use the public road for all.
और रोड का प्रयोग सभी के लिए। जैसे मेन रोड पे कुछ ऐसे जगह थे, रोड थे जहाँ पे निम्न वर्गीय लोग नहीं जा सकते थे, तो इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य यही था कि मंदिर में जाएंगे हम, और रोड जो है वो सभी के लिए ओपन होना चाहिए, सभी कोई इसका प्रयोग करेगा, किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे नारायण गुरु जो आप देख रहे हैं ना, नारायण गुरु बड़ा फेमस है ना। साउथ में जितने भी यहाँ पे आएंगे ना, तो सब में आपको नारायण गुरु दिखाई देंगे। नारायण गुरु का एक बड़ा बढ़िया एक स्लोगन था, एक बहुत बढ़िया ये नारा दिया करते थे, कहते थे वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। याद रखिएगा, इसका मतलब ये कई बार पूछा जा चुका है, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर नारा किसका था? तो याद रखिएगा नारायण गुरु का था। ये नारायण गुरु बहुत बेहतरीन इंसान थे और ये ऊंच नीच छुआछूत में भावना नहीं रखते थे, और इसी कारण मंदिर प्रवेश के लिए इन्होंने नेतृत्व संभाला। ठीक, और इनको इसमें सफलता भी मिली। उसके बाद में मंदिर में लोग जाने लगे, समर्थन प्राप्त हुआ बहुत अच्छे लोगों का। यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत ने भी साथ दिया। तो इन्होंने एक नारा भी दिया कि एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर, यही होना चाहिए। जैसे हम कई जातियों में बटे हुए हैं, कई धर्मों में बटे हुए हैं और कई खुदाओं को हम मान रहे हैं, नहीं ईश्वर को, मुसलमान के अलग है, हिंदू के अलग है, ईसाई के अलग है, सिख के अलग है, सब अलग अलग कर देते हैं। नहीं, तो ये कहते हैं कि नहीं, सबका मालिक एक ही है, इसलिए एक ही जात होनी चाहिए। और जात क्या? इंसानियत का। एक ही धर्म होना चाहिए, मानवता का। एक ही ईश्वर होना चाहिए, एक ही ईश्वर होना चाहिए जो सब लोग इसे माने। तो एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया। इसको रट जाना अभी किसने कहा है? एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। तो जवाब क्या होगा? नारायण गुरु। ठीक बात है। एक और देखिए, गुरुवायूर मूवमेंट, ये भी जगह के नाम पे है। गुरुवायूर मूवमेंट 1931-32 में, गांधी बाबा हैं सब, है ना। और कहां पे? तो केरल में, यानी इसी गुरुवायूर जगह के। और केरला में, ये भी केरल में है। और इसका क्या था? इसका भी उद्देश्य, अच्छा पहले लीडर लिख लीजिए, के केलप्पन, के केलप्पन, के केलप्पन, पी कृष्ण पिल्लई, पी कृष्ण पिल्लई, ए के गोपालन। ए के गोपालन, ये तीन लोग इसके संस्थापक हैं। और इसका उद्देश्य क्या होगा? तो सेम उद्देश्य है जो इससे पहले वाला, टू अलाउ एंट्री फॉर अनटचेबल्स इनटू द गुरुवायूर टेम्पल। टू अलाउ एंट्री फॉर अनटचेबल्स इनटू गुरुवायूर टेम्पल्स। लिख लीजिए, गुरुवायूर टेम्पल में, यानी गुरुवायूर मंदिर में अछूतों को प्रवेश की आज्ञा दी जाए। अछूतों को प्रवेश के लिए आंदोलन। ठीक है। तो यहां भी मंदिर में प्रवेश वाला ही था। ये बेसिकली ये लोअर कास्ट के होने के कारण इन्हें जाने नहीं दिया जाता था। एक और है यहां पे, आगे बढ़ूं?
एक और लिखिए, अरवीपुरम मूवमेंट। ठीक है सर, इतना याद कैसे होगा मूवमेंट, सब करना पड़ेगा। 1888 केरला, 1888 केरला, नारायण गुरु, नारायण गुरु। और इसका भी उद्देश्य क्या था, वही है सेम, लिख लीजिएगा, ये अगेंस्ट ब्राह्मण एंड प्रिस्ट, ब्राह्मण और पुरोहितों के विरोध में चलाया गया था, ब्राह्मणों और पुरोहितों के विरोध में चलाया गया था, ब्राह्मण और पुरोहितों के विरोध में चलाया गया था। अरवीपुरम, अरवीपुरम आंदोलन। अब ये तो अब तक मैंने सिर्फ हिंदू धर्म से संबंधित और लोअर कास्ट मूवमेंट के बारे में आपको बताया। दो तीन और है, और वो है मुस्लिम धर्म से संबंधित। क्योंकि जब सुधार हो रहा था एक धर्म में, तो दूसरा धर्म भी अछूता नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो इस्लाम धर्म में भी कुछ आधुनिक टाइप के मुसलमान सामने आए, और इन लोगों ने इसे भी सुधारने का प्रयास किया, और उसी को हम लोग यहाँ पे मुस्लिम सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। उनमें से सबसे पहला आता है नाम, और आप लोग खूब जानते भी होंगे, और वहां से क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, और उसका नाम है अलीगढ़ आंदोलन, है ना। तो अब हेडिंग डालिएगा, अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में इसकी स्थापना, इस आंदोलन की शुरुआत 1875 में, और कहां पे हुई थी भाई, तो अलीगढ़ में। 1875 अलीगढ़ में स्थापना, शुरुआत। संस्थापक सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान इसके संस्थापक हैं। और इस संगठन का उद्देश्य क्या था, टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन, to spread modern education and social reform amongst Muslim. Among Muslims. अब यहां पे इतना लिख कर और रुकिए, पहले लिख लो जल्दी। हाँ, हिंदी में बता रहा हूं, देखो अलीगढ़ आंदोलन, ये तो लिख लेंगे। 1875 में कहां पे शुरू हुआ था, अलीगढ़ में, और किसने किया, तो सैयद अहमद खान। और टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म अमॉन्ग मुस्लिम्स, मुसलमानों के बीच में समाज सुधार और आधुनिक शिक्षा का विस्तार।
मुसलमानों के बीच में समाज सुधार और आधुनिक शिक्षा का विस्तार। मुसलमानों के बीच में समाज सुधार और आधुनिक शिक्षा का विस्तार। आधुनिक शिक्षा का विस्तार क्लियर है। अब देखो, जिस प्रकार से हिंदू धर्म या हिंदुओं के लिए राजा राम मोहन राय सामने आए, उसी प्रकार से मुसलमानों के लिए सर सैयद अहमद खान सामने आए। ठीक, इसी कारण सैयद अहमद खान को फर्स्ट मॉडर्न मुस्लिम कहा जाता है। इसे फर्स्ट मॉडर्न मुस्लिम कहा जाता है। इसे प्रथम प्रथम आधुनिक मुस्लिम कहा जाता है भारत का। ठीक, जैसे उन्हें प्रथम आधुनिक हिंदू कहे थे, उसी प्रकार से ये प्रथम आधुनिक मुस्लिम के नाम से जाने जाते हैं। कौन? सैयद अहमद खान। ठीक है, सैयद अहमद खान को अगर देखोगे तो शुरुआती दौर में ये बहुत ही शानदार इंसान थे। इनके भी जीवन के दो पक्ष हैं। शुरुआती दौर में ये एकदम खूब बढ़िया भारत, ये वही व्यक्ति थे जो कहते थे कि भारत माँ की, हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आंखें हैं, है ना। क्या है? दो आंखें हैं। यानी अगर एक आंख फूट जाए या खत्म हो जाए तो कैसे चेहरा बदसूरत हो जाता है, मतलब दोनों एक साथ साथ। लेकिन कुछ दिनों के बाद में इनका मन बदल गया और तब इन्होंने कहा कि ना, दोनों के हित अपने अलग अलग हैं। ठीक बात है। तो यहां पे चेंज हुआ। अब जैसे देखो 1857 पे इन्होंने एक किताब भी लिखी, और जब बाद में आपको याद होगा कि 1857 जब मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, हाँ अंग्रेजों के बहकावे में आ गए, 1857 जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि 1857 का एक सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कि हिंदू और मुसलमानों की एकता ही इतने बड़े आंदोलन को खड़ा कर पाई। इसलिए अंग्रेज 1857 के बाद में ये चाहेंगे कि हिंदू और मुसलमान जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। और इसी क्रम में उन्होंने यहाँ पे अहमद खान को, सैयद अहमद खान को अपने गिरफ्त में लिया और इनको कहा कि अगर मुसलमानों का भला चाहते हो तो आपको ब्रिटिश कंपनी यानी अंग्रेजों के साथ आपको रहना होगा। यानी हम ही हैं जो मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का विस्तार कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज कोई विशेष फायदा नहीं होगा। ठीक, ये सैयद अहमद खान अंग्रेजों की बातों पे भरोसा कर लेते हैं और इनको भी ये लगा कि बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मुसलमानों को अगर आधुनिक बनाना है तो आधुनिक शिक्षा का विस्तार करना होगा, इनके अंदर आधुनिक शिक्षा लानी होगी। और आधुनिक शिक्षा कहां से आएगा? अंग्रेजी वाला आधुनिक शिक्षा, यानी अंग्रेजी पढ़ने पर इन्होंने बल दिया, यानी साइंस पढ़ने पर इन्होंने बल दिया। बस समझ रहे हो? तो अंग्रेजी, विज्ञान, ये सब पढ़ने पर बल दिया गया। ठीक, तो बल देने के कारण ही हम देखते हैं कि जब ये बल देंगे सैयद अहमद खान, तो ये सोचते हैं कि इस तरह से क्या होगा कि मुस्लिम भी आधुनिक होंगे, कट्टरता इनमें कम होगी और लिबरल विचारों वाले होंगे और फिर ये आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा काम के लिए, यानी मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा विस्तार के लिए, इनके पास अंग्रेजों का सहयोग लेने के अलावा दूसरा कोई विकल्प बेसिकली नहीं था और इसलिए अंग्रेजों का सहयोग लेते हैं और अंग्रेजों के सहयोग से इन्होंने मुसलमानों को साक्षर बनाने का, आधुनिक बनाने का प्रयास तो खूब किया। ठीक है, खूब यहां पे प्रयास किया। तो आज अगर मुसलमानों में थोड़ा बहुत शिक्षा वगैरह आपको आजादी के समय में प्राप्त भी हुआ ना, तो उसके पीछे यही व्यक्ति काम कर रहा था। तो एक चीज के लिए यह व्यक्ति कभी भी इसको मतलब भुलाया नहीं जा सकता, और वो ये है कि मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का विकास अगर हुआ तो उसके लिए यही व्यक्ति जिम्मेदार है। ठीक, हालांकि इनका पद भटक जाएगा और बाद में ये एंटी कांग्रेस हो जाएंगे, है ना, या अंग्रेज जो कहेंगे वही करेंगे। कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास, कांग्रेस को हिंदू संगठन कहने का ये प्रयास करेंगे। ठीक, तो बाद में इनका कदम भटका है, लेकिन शुरुआती दौर में ये अच्छे थे। ठीक बात है। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत लिख लिया जाए। जैसे इन्होंने एक किताब, एक न्यूज़पेपर चलाया, तहजीब उल अखलाक, ये सब पूछता है। इनकी कुछ किताबें जैसे तहजीब उल अखलाक, तहजीबुल अखलाक, याद रखिएगा, न्यूज़पेपर है इनका, ये सब लिखना, ये सब खूब क्वेश्चन आता है ना। असबाब बगावत हिंद, असबाब ए
बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद। पता है ये कौन सी किताब है? हाँ, ऊपर वाला न्यूज़पेपर है और ये बुक है। बताओ तो असबाब ए बगावत ए हिंद किस चीज पर लिखी गई किताब होगी? गेस करो। असबाब ए बगावत ए हिंद, बगावत ए हिंद, ये किताब 1857 पर है। बिल्कुल, देख रहे हो ना, बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद। तो 1857 पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इसी में ये 1857 के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, इन्होंने 1864 में एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाया। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर, 64 में गाजीपुर में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जो बाद में हम देखते हैं कि गाजीपुर से ट्रांसफर होकर अलीगढ़ चला गया। ठीक, नोट करते जाना, ये सब इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। अगला पॉइंट, 1875 में अलीगढ़ स्कूल की स्थापना हुई। अलीगढ़ स्कूल की स्थापना इन्होंने किया, जो 1877-78 में 1877-78 में इसका नाम हो गया मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना यही अलीगढ़ स्कूल जो 1875 में इन्होंने स्थापित किया था, यही 77-78 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना गया। ठीक बात है। जब ये कॉलेज बना, पहले तो स्कूल बनाए थे, बाद में जब ये कॉलेज बना तो निश्चित रूप से इसमें अंग्रेजों ने सहयोग किया। और आप जानते हैं कि अंग्रेज सहयोग कर रहे हैं, इसका मतलब इसलिए वो नहीं कर रहे हैं कि मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का विस्तार हो जाए या हम मुसलमानों के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, बल्कि निश्चित रूप से उनके काम करने के पीछे उद्देश्य ये था कि इस काम से हिंदू और मुसलमान अलग अलग हिस्सों में बंट रहे थे। बस समझ रहे हो? तभी देखो ना, बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम दिया और इसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दिया। क्या जरूरत था हिंदू शब्द देना, मुस्लिम शब्द देना? इसका सीधा मतलब है कि नाटक हो रहा है। नहीं, इसको सिर्फ अलीगढ़ कॉलेज रखता, उसे बनारस यूनिवर्सिटी कर देता, लेकिन वहां पे अंग्रेजों ने ही ये सब क्या किया, उसको बनारस हिंदू शब्द इस्तेमाल किया और इसको अलीगढ़ को मुस्लिम शब्द इस्तेमाल किया। ठीक है, तो अंग्रेज अगर कोई आपको लगेगा ना कि देखो ये कॉलेज बनवा रहे हैं, चाहे ये कर रहे हैं, ये अच्छा काम तो है कॉलेज बनवाना, शिक्षा का विस्तार करना, लेकिन इस काम के पीछे इनका उद्देश्य घटिया है। ये सही में शिक्षित करना थोड़े चाहते हैं, नहीं चाहते। ठीक, तो अब जरा देखो, यहां पे कहा जाता है कि जब ये बना तब उस समय जानते हो कौन था वाइसराय? कौन था? लिट्टन का नाम सुने हो? लिट्टन। और याद रखना, लिट्टन बहुत बदमाश आदमी था। लिट्टन और रिप्पन दो यहां पे थे। रिप्पन अच्छा आदमी था और लिट्टन बहुत बदमाश था। लिट्टन भारतीयों से बड़ा नफरत करता था और खूब प्रतिबंध, कई कई प्रकार के प्रतिबंध थोपते रहता था। और ये लिट्टन मदद कर रहा है, जरा बताओ, तो लिट्टन मदद कर रहा है, इसका मतलब जरूर इसका कोई चाल है इसमें? नहीं। अच्छा, ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो जमीनें थी बेसिकली, वो किसने इसको दिया था?
इस कॉलेज बनाने के लिए? तो याद रखना, लिट्टन तो वाइसराय है और 3 अंग्रेज बेसिकली हैं, उन तीनों का नाम लिखिएगा। विलियम मयूर, विलियम मयूर एक ये अंग्रेज था, और दूसरा था थियोडर बैक। थियोडोर बैक। अब ये तो वाइसराय था, इसी ने जमीन दान दी थी कॉलेज बनाने के लिए, क्योंकि ये यहां का प्रभारी था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था इस इलाके का, तो जो होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वही तो करेगा। और ये कौन था? तो ये पहला प्रिंसिपल बना। किसका? इस कॉलेज का पहला प्रिंसिपल बना था, यही था प्रिंसिपल। यही प्रिंसिपल था, प्रधानाचार्य था। तो कई बार अगर आ जाता है ये क्वेश्चन तो याद रखिएगा कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का प्रिंसिपल कौन था? तो थियोडर बैक था। जमीनें किसने दी थी? तो विलियम मयूर ने दिया था। वाइसराय कौन था? तो लिट्टन था। और फिर बाद में हम देखते हैं कि इसी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को 1921 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, और तब इसका नाम क्या हो गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक, तो 1916 में बीएचयू का निर्माण हुआ और 1921 में एएमयू का निर्माण हुआ। ठीक बात है। अभिषेक आनंद क्या बोल रहे हैं? 1913 नहीं, 1921। ठीक है, बनारस विश्वविद्यालय को दर्जा पहले प्राप्त हुआ और उसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। 16 में वो बना, 21 में ये बना। ठीक, अगला इसी में लिखिएगा, ये सैयद अहमद खान में ही 1886 में इसने 1886 में मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1886 में इन्होंने किया। और जानते हो इसको क्या किया था? इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि जितने भी मुस्लिम्स हैं, है ना, इन मुसलमानों को कांग्रेस ज्वाइन करने से रोकना, कांग्रेस ज्वाइन करने से रोकना। रोकना। ये कहते थे कि अगर मुसलमान हो तो आप कांग्रेस की तरफ मत जाओ। क्यों भाई? कांग्रेस की तरफ जाओगे, क्योंकि आप याद होगा 1885 में कांग्रेस की स्थापना है, और उसके बाद में अंग्रेजों ने कहा कि अरे सैयद अहमद खान क्या कर रहे हो भाई, हैं, बताओ, होते हुए कांग्रेस बन गया, तो इसलिए तुम क्या करोगे? तो इन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, मैं कांग्रेस की पैरेलल में एक संगठन बनाता हूं। और इन्होंने संगठन बनाया जिसका नाम था मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। और इसमें मुसलमानों को बुलाते हैं और कहते हैं, आह्वान करते हैं कि कोई भी मुसलमान कांग्रेस के साथ ना जुड़े। ठीक, तो ना जुड़ने का यहाँ आह्वान करते हैं, लेकिन इनकी बात कोई माने होने का नहीं, बहुत कम लोग मानेंगे जो इनके फॉलोअर्स होंगे, है ना। 1888 में इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना, इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। भारतीय राजभक्त संघ की स्थापना, पैट्रियोटिक एसोसिएशन, भारतीय राजभक्त, इसका हिंदी होता है राजभक्त, भारतीय राजभक्त संघ की स्थापना। और ये किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ शिव
शिव प्रसाद, द किंग ऑफ बनारस। किंग ऑफ बनारस, है ना। और इसी शिव प्रसाद को अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी थी। सितारे हिंद, हिंद का सितारा, इसका मतलब चमचा था नहीं। और सैयद अहमद खान को सर की उपाधि दी थी। तो जिसको सर की उपाधि देंगे, बहादुर की उपाधि देंगे, सितारे हिंद की उपाधि देंगे, मत समझ लो कि वो अंग्रेजों के एक नंबर के चमचे होंगे, है ना। तभी उनको ये उपाधियां प्राप्त हो रही है। तो इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन शिव कुमार के शिव प्रसाद के मदद से इस संगठन की इसने स्थापना की, सैयद अहमद खान ने, जिसको अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी थी। ये बनारस के राजा थे और इसका भी उद्देश्य यही था कि राजभक्त हो, लेकिन किसके प्रति? भारत के प्रति नहीं, अंग्रेजों के प्रति, है ना। तो अंग्रेजों के प्रति राजभक्त होने की बात यहां पे ये लोग करते थे। ठीक, इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी निकाला, राजभक्त, राजभक्त मुसलमान। राजभक्त मुसलमान न्यूज़पेपर इन्होंने निकाला। राजभक्त मुसलमान एक न्यूज़पेपर इन्होंने निकाला। देवबंद मूवमेंट, देवबंद आंदोलन, 1866 सहारनपुर, 1866 सहारनपुर उत्तर प्रदेश। संस्थापक कासिम ननौतवी, कासिम कासिम ननौतवी, राशिद अहमद गंगोही, राशिद अहमद गंगोही। तीसरा मौलाना हुसैन अहमद। उद्देश्य क्या था इस संगठन का? टू स्प्रेड the original teachings of Quran and Hadith। याद रखिएगा क्या उद्देश्य था इसका? तो उद्देश्य था टू स्प्रेड द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड हदीस। कुरान और हदीस के कुरान और हदीस के ओरिजिनल शिक्षाओं का प्रसार करना, मूल शिक्षाओं का प्रसार करना। ठीक है, कुरान और हदीस के मूल शिक्षाओं का प्रसार करना। और यही वो पहला संगठन होगा, याद रखना, देवबंद आंदोलन एक ऐसा आंदोलन होगा जिसने जिहाद का फतवा जारी किया। और ये जिहाद का फतवा किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ जारी किया, है ना। तो इसने कहा था, ठीक, कि जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसने इसी संगठन ने देखो, जिहाद का नारा तो आप समझ सकते हो, हमेशा
गलत चीज़ों पर जिहाद, आतंकवादी वगैरह सब जिहाद जिहाद करते हैं। इसने पहली बार जिहाद का नारा देवबंद आंदोलन ने जो उठाया वो सही उठाया था। और किसके खिलाफ उठाया था? तो इन लोगों ने जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का इन लोगों ने नारा दिया था। अहमदिया आंदोलन, अहमदिया मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट यानी अहमदिया आंदोलन। लिखिए 1889, मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद कादियान, कादियान जगह का नाम है, कादियान से शुरू हुआ था इसलिए कई बार इनको पंकज यादव न्यूज़पेपर का कौन सा, ये राजभक्त मुसलमान, इन्होंने चलाया था, एक न्यूज़पेपर निकाला था राजभक्त मुसलमान। इसमें वही मुसलमानों को अपील करना, ठीक है, ब्रिटिश हुकूमत के साथ जुड़ने के लिए। मिर्जा गुलाम अहमद, ये इनका उद्देश्य क्या था? एक यूनिवर्सल रिलीजन की संकल्पना ये लेकर आए। यूनिवर्सल रिलीजन मतलब सार्वभौमिक धर्म। सार्वभौमिक धर्म बड़ी इंटरेस्टिंग है। जानते हो क्या हुआ? ये इन्होंने एक घोषणा कर दी कि मैं कौन हूं। तो ये कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का अवतार हूं, और भगवान कृष्ण का अवतार हूं और दूसरा ईसा मसीह का भी अवतार हूं। तो इन्होंने अपने आप को क्या कहा कि मैं कौन हूं? तो कहते हैं कि इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड जीसस क्राइस्ट। कहा कि कृष्ण, भगवान कृष्ण और ईसा का मैं अवतार हूं, ठीक है। अब बताओ, अब एक तो मुसलमान मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन चलाए, एक तो मुसलमान है, और उसके ऊपर पंजाब, और उसके बाद में ये क्या कह रहे हैं कि मैं कौन हूं? तो एक तो मुसलमान हूं, दूसरा मैं भगवान कृष्ण का अवतार हूं, और तीसरा मैं ईसा मसीह का अवतार हूं। हालांकि इनका ये कहने का एकमात्र कारण ये था कि ये सभी धर्मों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे थे, मतलब एकता स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। नहीं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जब अवतार करेंगे तो किसी भी धर्म वाले जो होंगे, दूसरे धर्म वाले, यानी खुद मुसलमानों का भी बहुत ज्यादा इनको समर्थन प्राप्त नहीं होगा, है ना। इन्होंने लेकिन पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया, सपोर्टेड वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया। लिख लिए?
एक और लिख लीजिए वहाबी, वहाबी मूवमेंट, है ना, या इसी को वलीउल्लाह मूवमेंट भी कहा जाता है। इसी को वलीउल्लाह मूवमेंट भी कहते हैं। वलीउल्लाह मूवमेंट भी कहा जाता है। इसके संस्थापक थे शाह वलीउल्लाह। अच्छा, ये 1920 के दशक में आप देखोगे, चला कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, 20, 30, 70 तक ये चलता है, 20 से लेकर 70 तक बेसिकली। सेंटर इनका पटना में था, केंद्र पटना में था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आज ये कंप्लीट किए, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अब हम लोग सीधे रिएक्शन पे आएंगे, विद्रोह पर आएंगे, है ना, जो प्रतिक्रिया होगी। तो उन प्रतिक्रियाओं को देखेंगे। उन प्रतिक्रियाओं में सबसे पहला टॉपिक अपना बनेगा द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। लेकिन इस 1857 के विद्रोह को हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक, आज के लिए इतना ही।